देश की राजधानी दिल्ली, जहां 1 लाख करोड़ के बजट से विकसित दिल्ली का सपना दिखाकर चुनावी मुद्दे से सरकार ने सत्ता में आई। आप देख सकते हैं मौजूदगी देश की राजधानी के मजनू का टीला, जहां सरकार ने डीडीए के साथ इस ग्रीन जोन को फ्लड जोन में कन्वर्ट कर, आप देख सकते हैं यमुना का फ्लड जोन, पीछे कुछ कदमों की दूरी पर यमुना का बहाव है। वहीं इस दीवार के साथ यहाँ से शुरू कर लोहे के पुल तक एक दीवार का सरकार ने ऐलान किया है। और क्रूज चलाने का जो वादा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा करते नजर आते थे, यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे कस्में खाते नजर आते हैं। लेकिन हालत तस की मस, जहां विकसित दिल्ली की नई पहल को लेकर रविवार 8 मार्च को मोदी जी ने 18,300 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। और उस बजट के साथ दिल्ली के लिए मोदी ने 18,300 करोड़ की सौगात देकर रिंग रोड मेट्रो का जो स्वागत किया है, जो शुभारंभ किया है, वो आम जनता और सार्वजनिक वाहन के लिए एक विशेष पहल है। इस विशेष पहल की मुहिम में जहाँ पर रिंग रोड का ये मजनू का टीला रिफ्यूजी 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको अस्थायी रूप से स्थापित किया और झुग्गी के रूप में लोग रहते थे। लेकिन आज फ्लड जोन में 10-10 मंजिला मकान, 7 मंजिल तक लिफ्ट और रूफटॉप होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारी लिक्योर एक्टिविटी यहाँ चलती है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बनती है, सिविक एजेंसी की ड्यूटी बनती है। आखिर जो ज़मीन विदेशी नागरिकों को मात्र जीवन बसर के लिए गया था, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी की तस्वीर, जहाँ ये फ्लड जोन का जो लाइन है, इसको अगर जो वॉल की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं विकसित दिल्ली का एक नई तस्वीर दिखाई देने का नया वादा है। लेकिन आखिर जब ये दीवार का काम होगा, क्या इसको इलीगल ठहरा के डेमोलिश किया जाएगा, या इसके खिलाफ कोई एक्शन किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ तक बाहर क्षेत्र है, तो उसके अंदर की जो बिल्डिंग है, सरकार क्या उसके खिलाफ तत्कालीन एक्शन लेकर उसको डेमोलिशन सील करने की कार्रवाई करेगी, ये सोचने की बात है। क्योंकि विकसित दिल्ली की तस्वीर में इलीगल मूवमेंट के लिए रेखा सरकार लगातार सतर्क और स्पष्ट नजर आती है। हालाही हादसा उत्तम नगर में जहां संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की, उसी कार्रवाई के साथ क्या इसमें एक्शन बनता है, ये सोचने वाली बात है। देखते रहे कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव लाकड़ा, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली। देश की राजधानी का ये फ्लड जोन एरिया आप देख सकते हैं, जहां 1962 में जिस तरीके से 1962 में रिफ्यूजी के लिए ये कॉलोनी बनाई गई थी, जहाँ तिब्बत से आए वो लोग जो चीन और धींगा दस्ती के कहीं ना कहीं शिकार थे, उनके लिए व्यवस्था है। आप देख सकते हो हिमालय जावा कॉफे देख रहे हो, और कोरियर किचन, जहाँ फ्लड जोन में बिल्डिंगों की 2 मंजिला परमिशन है, वहाँ आप देख सकते हैं बहुमंजिला इमारतें आखिर किसके नियम और फ्लड जोन के कायदे कानून से बनाई जा रही है, जहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर सड़क यातायात के लिए व्यवस्था रखी है। देखिए ये पार्किंग का पूरा स्थान पूरे तरीके से सड़क को घेर कर किया जा रहा है अतिक्रमण, जिसकी जिम्मेवारी दिल्ली यातायात पुलिस की है। और ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी है कि यातायात संचालन में मदद करे, ताकि राष्ट्रवाद की परिभाषा के सच्चे सार्थक बन सके और उसकी मदद करे, ताकि रोड संचालन पर आप देख सकते हैं ये रोड की चौड़ाई और अतिक्रमण का क्षेत्र आप तस्वीरों से देखेंगे। मैं एक बात चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें न्यू अरुणा नगर का एक गेट है, यह दिखाए स्टिकली कॉलोनी रात 11 बजे तक पूर्णतः बंद की जाती है। द रेजिडेंस वेलफेयर, यहाँ जो लगातार ये रूफ टॉप है, ये 1:30-2 बजे तक संचालित किया जाता है। आखिर उसके पीछे दिल्ली पुलिस है या कोई सफ़ेद पोस्ट, आखिर किस व्यवस्थाओं से रात को 2-2 बजे तक नशा परोसा जाता है बिना लाइसेंसिंग? L1, L2, L3, L5, L5, L6, L7, L10 तक कोई परमिशन नहीं है। लिक्योर पॉलिसी में सख्त कदम एहतियात उठाते हुए आखिर शराब परोसने का लाइसेंस ना होने के बाद किस स्थिति से ये रूट टॉप मैनेज किए जाते हैं, जहां व्यवस्थाएं सटीक होने के बाद सिविल लाइन जो थाना क्षेत्र है और डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र लगता है, कहीं ना कहीं ये बात देखने समझने और जहन वाली बात है। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ ये व्यवस्था रखी गई है, इस पर दिल्ली पुलिस की भूमिका, दिल्ली यातायात पुलिस की भूमिका और दिल्ली सरकार की भूमिका पे कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाते नजर आते हैं।
आखिर इस पॉलिसी को कौन रन करता है।